विभिन्न ठीक है। भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं, ठीक है, और एंजाइम की सहायता से भोजन पदार्थों को सरल, छोटे एवं घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, भोजन करने, पचाने, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करके उन्हें रुधिर में पहुंचाने और शेष निरर्थक पदार्थ का मल के रूप में परित्याग करने में शामिल सभी अंग जो होता है पाचन तंत्र के अंग होते हैं, इनको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र के मुख्य मुख्य से, ठीक है, गुदा तक फैले एक लंबी आहार नाल होती है जिसको एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई औसतन 8 से 10 मीटर तक होती है। ठीक है, मुख्य ग्रासन गुहा, ठीक है, मुख्य ग्रासन गुहा, ग्रास नली, आमाशय तथा आंत आहार नाल की क्या है तो मुख्य भाग है। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, बताइए इनमें से कौन सा भाग जो आहार नाल का भाग नहीं है। ठीक है, तो मुख्य ग्रासन गुहिका, ठीक है, ग्रास नली, आमाशय तथा आंत, ठीक है, आहार नाल के प्रमुख भाग है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, दिक्कत हो तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसका लार की बात करेंगे, लार का स्रावन लार ग्रंथियों के होता है, या हल्की अम्लीय होता है। ठीक है, लार का कैसा होता है, हल्का अम्लीय थोड़ा सा। ठीक है, पीएच वैल्यू कितना बेसिक। होता है लार का, सिक्स 6.8। पॉइंट एट। एट एट। होता है। ठीक है, इनमें लगभग कितना, लार में 99.5% जल ही होता है, समझे। मनुष्य के मुख्य गुहा में लगभग प्रतिदिन 1 से लेकर 1.5 लीटर तक लार का स्रावन होता है। ठीक है, लार भोजन को गीला करने तथा उसकी लुगदी बनाने में भी सहायक होता है, जिससे उसे आसानी से निगला जा सके। लार में क्या होता है, टाइलिन होता है। ठीक है, लारिये लाइमेज की बात करें, इसमें टाइलिन होता है। ठीक है, जो स्टार्च को सकरा में तोड़ता है। क्या करता है ये लार, क्या करता है, टाइलिन क्या करता है, तो स्टार्च को सकरा में तोड़ता है। ठीक है, लार को बेसिक। लाइसोसोम नामक जीवाणु भी उपस्थित हो, जब भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो लाइसोसोम को ना, इसको क्या बैक्टीरिया ईटर भी कहते हैं। ठीक है, तो उसको नष्ट कर देता है जीवाणु को, जो कि भोजन के साथ में आता है। तो कौन नष्ट करता है, लाइसोसोम नामक जीवाणु नष्ट करता है। ठीक है, और लार का पता अगर लगाना है तो सिंपल क्या है, जब रोटी वगैरह खाते हो तो उसको सब्जी वगैरह डायरेक्ट अगर रोटी वगैरह खाएंगे तो मीठा लगता है ना ये रोटी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एमाइलेज की बात करेंगे, एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च मंड को जल अपघटन के द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है, जो बाद में ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है। यकृत की बात करेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में, ठीक है, तंतुपट अर्थात, ठीक है, डायफ्रामा के ठीक नीचे, ठीक है, आनयोजनी, ठीक है, आनयोजनी अर्थात, ठीक है, मिसेंट्री में, मिसेंट्री से संयुक्त गहरे एवं लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार की बात करेंगे तो लगभग 1.5। इसकी भार की बात करेंगे तो लगभग 1.5 क्या होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे तो किलोग्राम होता है। ऊपर में थोड़ा इसको समझ लेते हैं, ठीक है, नहीं पहले इसको खत्म करते फिर समझेंगे। ये लगभग 500 क्रियाओं का संपादन करता है। इनकी कुछ, ठीक है, ध्यान रखें, इनकी कुछ पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोनोजिलिस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजिन में परिवर्तन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करना, यूरिया का संश्लेषित आदि है। बाइल की बात करेंगे, पित्त, इसका रंग कैसा होता है, पीले, हले तथा हरे नीले। ठीक है, या तो पीला हरा या फिर हरा नीला रंग का क्षारीय होता है। ठीक है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.6 से कितना होता है, 8.6 होता है। मतलब अम्ल कैसा होता है, प्रकृति में क्षारीय होता है। इसका भंडारण पित्ताशय में होता है। मानव में प्रतिदिन 8,000 से 10,000 मिली पित्त का क्या होता है, स्रावन होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी ये लिपिड्स के पाचन एवं, ठीक है, अवशोषण में सहायक होता है। ये वसा का पैसीकरण अर्थात इमल्सीकरण करता है। क्या करते हैं, वसा का पैसे पैसीकरण तथा करण में यूज इमल्सीकरण होता है। करता है। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को बसीय अम्लों में, ठीक है, मोनोग्लिसराइड में विघटित करते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। अगर पूछेगा कौन सा एंजाइम इनमें से, ठीक है, प्रोटीन के पाचन में सहायक है, तो पेप्सिन हो जाएगा, ट्रिप्सिन हो जाएगा, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन हो जाएगा। ये प्रोटीन को छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाओं में अमीनो एसिड में विखंडित करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अग्नाशय की बात करेंगे, जिसको पैंक्रियाज कहते हैं, मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें एक साथ अंतःस्रावी, ठीक है, एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। इसमें हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। इसके पाचक रस को अग्नाशयी रस भी कहते हैं। ठीक है, तथा यह क्षारीय होता है। कैसा होता है, ये क्षारीय होता है। सारी। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है, किसे, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे अग्नाशय को। पर ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत, छोटी आंत को क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, आहार नाल का एक भाग होती है, जो कि
अब ऐसे में बड़ी आंत के साथ स्थिर होती है। और छोटी आंत और बड़ी आंत में बड़ी कौन है तो क्या बताएंगे? छोटी आंत। हाँ, छोटी आंत बड़ी आंत में बड़ी छोटी आंत है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। ग्रहणी की, हम्म। ठीक है, मध्यांत, ठीक है, जिसको जेजुनम कहते हैं, ठीक है, हाँ, आइलम की बात करेंगे चित्रांश चित्रांश कहते हैं, में विभेदित होता है। जिनकी लंबाई कितनी होती है ग्रहणी की? डोडियम की 25 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। जेजुनम की 2.5 होता है, तथा इसका क्या होता है आइलम की कितना होता है 3.5 सेंटीमीटर होता है। 3.5 मीटर। छोटी आंत अधिक की कुंडलित नलिका होती है, जिसकी लंबाई की बात करें 6 से 7 मीटर होती है, ठीक है। मनुष्य की बड़ी हम्म। आंत क्रमशः सीकम, कोलन और मलाशय में विभाजित होता है। मानव शरीर हम्म। में स्थित पुच्छ, ठीक है, मानव शरीर में स्थित पुच्छ उसका अपेंडिक्स या, ठीक है, क्रीडियम परिशेषिका की लंबाई लगभग 4 इंच की होती है, जो कि एक अवशोषी अंग है। क्या है ये? अवशेषी अंग है, ठीक अफसोस। है। इसका आकार छोटे कृमि की तरह होता है, तथा वह बड़ी आंत के सीकम के द्वारा जुड़ा होता है। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम मूलतः क्या होता है? प्रोटीन होते हैं, जो कि बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरित या उनकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्य को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार की कार्य करते हैं जिस प्रकार ताले में खोलने के लिए विशेष चाबी होती है, ठीक हम्म। है। जाइमेज, जाइमेक नाम एंजाइम ग्लूकोज को, ठीक है, एथेनॉल में परिवर्तित करता है, ठीक है। ये सारे फैक्ट का आपको ध्यान रखना है। ऊपर बात करेंगे तो क्या है, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कर्बराहट के लिए मानव हम्म। जीन का संवेदनशील भाग कौन सा है? कर्बराहट के लिए कैसे पता चलता पीछे है का बताइए? भाग। पीछे का भाग। पीछे का पीछे का भाग, भाग। ठीक है, पीछे का भाग जो है, जो कि कर्बराहट करवाहट का बारे में जानकारी देता हम्म। है। मानव जीन का अग्र जो आगे वाला हिस्सा मीठा के लिए, मीठा। जी सर। पांच भाग करवा के लिए, पांच और के बगल किनारा का की बात के खट्टा। खट्टा के लिए, तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वाद के लिए। मतलब आगे वाला नमकीन स्वाद, किनारा वाला में भी नमकीन, ठीक है। पार्श्व के किनारे भाग खट्टा होता है, पक्ष भाग कड़वा होता है, अग्र छोर क्या होता है? मीठा होता है, ठीक है। हम्म। तो ये तो अग्र पास छोर मीठ, भाग नहीं समझे। पक्ष, पक्ष मतलब पीछे वाला, पीछे पास, ठीक है। बस समझ गए, पार से किनारे वाला, वो पार्स वाला। नहीं, हाँ हाँ, पीछे पास से बोल गया गिराते हैं ना, बगल में। बोलते हैं। तो पार्श्व और पक्ष एक ही को कहते हैं क्या? नहीं सर, दोनों अलग अलग है, तब ना बोल रहा है कि पास से भाग से करवा, गिराते हैं, किनारे पीछे से उसको पास वो ऐसे है बोलते सर। साइड वाला। करवा तो पीछे ही होता साइड पे जो हो रहता है उससे खट्टा लगता है। पता चलेगा, ठीक है, कुछ है खाने वाला, है। ठीक है। दवा मेडिसिन खाते हैं चलिए, ना तो पीछे कड़वा अब लगता है। हाँ ठीक है। मानव शरीर में पाचन का तो ये अधिकांश भाग अग्रसर किस क्या अंग होता में है? संपन्न होता है? छोटी आंत। छोटी आंत में। छोटी आंत में। छोटी हाथ। किसमें होता है? तो सर छोटी ये आंत में होता है, ठीक है। हाँ बोलिए ना। अग्रसर, अग्रसर क्या अग्र छोर होता आगे आगे आगे, फॉरवर्ड, है? अच्छा। ठीक है, आगे वाला। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए भागों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है, ठीक है। हालांकि भोजन का पाचन किससे प्रारंभ, मुख से प्रारंभ होता है और कहाँ तक चलता है? तो बड़ी आंत तक चलते रहता है, ठीक है। मनुष्य की क्या? छोटी है। नहीं, ठीक है, हाँ सर, बड़ी आंत। छोटी आती होती है। बड़ी हाथ क्या तक है। बोलना चाह रही है, क्या बोल रहा है यहाँ पे? सो मनुष्य का पाचन मुख से मैं प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलते रहता है, ठीक तो है। हम्म। तो क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, अवशोषण का काम छोटी आंत करता है। पचाने का काम न करता है सर। तो अवशोषण क्या बोलते हैं? आसान पचाना को नहीं बोलते हैं कि अवशोषण, ऑब्जर्वेशन क्या होता है? वही ना होता है। ओ, चलिए, मनुष्य की बात करेंगे। यहाँ पे मनुष्य की गुहा में निम्न से किसका पाचन प्रारंभ होता है? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य के कार्बोहाइड्रेट। मुख्य गुहा में लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च, ठीक है, को माल्टोज तथा डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। इस प्रकार मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या होता है? प्रारंभ होता है, ठीक है। लार निम्न से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च का। लार निम्न से किसके पाचन में सहयोग स्टार्च। करती है? स्टार्च के पाचन में स्टार्च। सहयोग करती है, ठीक है। लार के पाचन कार्यों में शामिल भोजन को गीला करना, भोजन की लुगदी बनाना आदि से अनाज से निकला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को सकरा में तोड़ता है। लार में, ठीक है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो भोजन के साथ आए हुए, ठीक है, जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है, ठीक है। हम्म। मानव शरीर में यकृत बस मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है।
यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक, ठीक है, एंजाइम उत्पन्न करता है, ठीक है, बताइए कौन सही है। ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। यहाँ पे पहला सही है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत दो वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, ध्यान में रखेंगे। तो यकृत वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। क्या करता है, एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। एंजाइम क्या है, तो एंजाइम की बात करें बायो उत्प्रेरक है, ठीक है। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का काम करते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होता है, ध्यान रखें, एंजाइम मूलतः क्या होता है, तो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होता है, तो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्राय, ठीक है, नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्य को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार के कार्य करते हैं जिस प्रकार ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है, ठीक है। क्लासेस का टाइम फिक्स हो गया है, ठीक है। प्रतिदिन क्लास 6 बजे से होगी, ठीक है। अगर 6 बजे नहीं होती है तो क्लास नहीं होगी उस दिन, ठीक है। टाइमिंग सुधर गया है, ठीक है। प्रतिदिन अब क्लास 6 बजे से ही होगी आपका, ठीक है। 6 से 8, 6 से 7:30 8 बजे तक ये कर लीजिए, फिर 9 बजे से अपना वो क्लास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, एंजाइम क्या होता है बताइए, एंजाइम क्या होता है, तो प्रोटीन होता है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप लोग तैयार रहिएगा, 6 बजे से क्लासेस होगी। मेरा ऑफिस को लेकर कुछ इशू चल रहा था, क्लियर हो गया। 6 बजे तक किसी भी हाल में 5 बजे तक फ्री हो ही जाएंगे, क्योंकि 5 बजे ऑफिस बंद होता है, ठीक है। अगर किसी स्पेशल केस में अगर, ठीक है, किसी स्पेशल केस में अगर नहीं फ्री हो पाते हैं तो 6 बजे के बाद अगर नहीं होती तो क्लास नहीं होगी, ठीक है। चलिए, लेकिन क्लासेस अब प्रतिदिन 6 बजे से होगी। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है, कौन सा करता है, तो जाइमेज करता है। क्या करता है, जाइमेज करता है, ठीक है। बाकी दिन में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आपस में एक दूसरे से साइंस वगैरह जो पढ़ चुके हो पूछ सकते हैं, ठीक है। घटना चक्र का जो भी चीज पढ़े पूछ सकते हैं। तो दिन में अगर ऑन करना चाहते हैं कोई आदमी VC, अगर 4-5 आदमी अगर तैयार होंगे तो मैं उनको एडमिन बना दूंगा यहाँ पे, अपना ऑन करके अपना पूछिएगा, ठीक है। कोई भी अगर ऐसा चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। ना हाँ, मतलब सेट का जो पूरा सॉल्यूशन है ना, अगर सब रेडी है तो हम करना चाहेंगे। हाँ, तो आप लोग देख लीजिए, अपना आपस में बात कर लीजिए, अपना बात करते हैं, मैसेज अलाउ है ही, अपना देख लीजिए, बना देंगे किसी को एडमिन जिनको करना होगा अपना करके, ठीक है। बोलिएगा अपना ऑन करके अपना पढ़ाई कीजिएगा अपना, ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर वगैरह एक दूसरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी भी उसमें आएगा, ठीक है। आपस में प्लान कर लीजिएगा आज क्या करना नहीं करना है, और करते रहेगा, फिर मैं शाम में पढ़ा दिया करूंगा, ठीक है। तो इससे काफी अधिक हेल्पफुल हो जाएगा। अपना टाइमिंग डिसाइड कर लीजिए, 6 बजे को छोड़ के उससे पहले दोपहर में कहीं भी जब बोलेंगे तो हाँ मैं सर, करवा जो दूंगा आप लोग आपस में। रिवीजन भी कर लेंगे और कुछ कुछ करेंट अफेयर वगैरह। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो जब से करना है तो बोल दीजिएगा, मैं एडमिन बना दूंगा, ठीक है। आप लोगों को करना है, बात कर लो आपस में, ऐसा ठीक है, ग्रुप फिर में। करेंगे नहीं, सर नहीं पढ़ाते हैं। क्या, हम रेडी है सर, मैं भी। ठीक है। दो कोई जैविक सिस्टम की बात करेंगे। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने के उत्तरदायी पदार्थ कौन होता है, तो एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम होता है, ठीक है। जैविक सिस्टम लिविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया को तेज, तेज का मतलब क्या है, तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। सभी एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा सरल अणु में अपरिवर्तित होने की क्रिया को एंजाइम के द्वारा ही क्या होता है, संपन्न होता है। निम्नलिखित में से किसकी एक उत्पत्ति यकृत का कार्य करती है, ठीक है। तो ध्यान, यूरिया क्या होता है, निम्नलिखित में से किस एक उत्पत्ति यकृत का कार्य करती है, तो यूरिया। यकृत को इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, ठीक है। और ग्रंथि की बात ग्लैंड, ठीक है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये भी पूछना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। यह उदर गुहा में, ठीक, अंतपट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे होता है। अनियोजनीय अर्थात, ठीक है, मिसेंट्री के संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 3 पाउंड का होता है। मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है, इसके द्वारा संपूर्ण 500 क्रियाओं का संपादन किया जाता है। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं जैसे बाइल का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन का उत्पादन, ठीक, ग्लाइकोजोनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज तथा ग्लाइकोजोन में परिवर्तित है। रक्त में अमीनो अम्ल नियमन तथा विषाक्त अमोनिया में यूरिया को परिवर्तित करना शामिल है। लिपिड्स के पाचन निम्नलिखित में से कुछ उपस्थिति में होता है। किसमें होता है, पित्त अम्ल, लाइपेज या फिर पेप्सिन। बताइए क्या होगा, तो क्या होगा, ध्यान में रखिएगा। तो इसका क्या होता है, ठीक है, एक आदो सही है, ठीक है। एक आदो सही है, ठीक है। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड सरल बसाव अर्थात, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं, ठीक है। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है, एंजाइम या फिर लाइपेज का स्रोत क्या है, तो ध्यान में, अग्नाशय। क्या होगा, अग्नाशय होगा, ठीक है।
ध्यान रखिए, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रिन जो है सो एक पाचक एंजाइम नहीं है। जबकि बात करें ट्रिप्सिन हो गया, टाइलिन हो गया, पेप्सिन हो गया, सारे के सारे एंजाइम है और पाचक एंजाइम है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्राप्त होता था? आमाशय में ही प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, ध्यान में, आमाशय में ही, ठीक है। आप चलेंगे आगे, आप चलेंगे आगे, क्या प्रश्न है? हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, ठीक है, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत में। आमाशय में प्रोटीन को पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत से जोड़ा जाता है। बताइए कौन सही है? तो ये गलत है, ठीक है, केवल इसी में आहार नाल में थोड़ी ना होता है, ठीक है, क्षुद्रांत से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन क्षुद्रांत में थोड़ी ना होता है, छोटी आंत में। वहां से बात करेंगे, आमाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को क्या क्षुद्रांत से जोड़ा जाता है, ये सही है, ठीक है, आर सही है। बात करें प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? तो क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है? प्रोटीन के पाचन में सहायक ट्रिप्सिन होता है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन होता है? तो क्या बोलते हैं? एमाइलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एमाइलेज बोलते हैं, ठीक है। कौन सा परिवर्तन एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में, ठीक है, बिल्कुल। अब चलते आगे चलते हैं। मानव शरीर में पूंछ जैसी कौन सी संरचना से संलग्न होती है? मानव शरीर पूंछ, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होती है? ठीक है, बृहदांत। बृहदांत का मतलब क्या होता है? बृहदांत का मतलब, बृहदांत का मतलब क्या होता है? बड़ी अपेंडिक्स कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अपेंडिक्स कहते हैं। ये मतलब एकदम एक छोटा सा, मतलब छोटे कृमि की तरह होता है, ठीक है। तो बड़ी आंत के किससे जुड़ा होता है? सीकम सेल से जुड़ा होता है, ठीक है, सीकम के द्वारा मतलब क्या होता है? जुड़ा होता है। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई में कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? तो सबसे बड़ा बात करेंगे क्या हो जाएगा? शेषांत, फिर मध्यांत या फिर गैरहनी। देखिए यहाँ पे क्या दिया? सबसे पहले शेषांत की बात करेंगे। शेषांत की क्या होता है? शेषांत का कितना होता है? इसमें दिया हुआ है ना, लास्ट ग्रहणी का कितना? 3.5 25 है, ठीक है। मध्यांत की बात करेंगे 2.5 है, शेषांत की बात करेंगे 3.5 है, 3.5 ठीक है। कौन सा भाग दिया है? ह्रासमान और सबसे अधिक। तो सबसे पहले शेषवान क्या दिया है? सबसे शेषांत, उसके बाद मध्यांत का 2.5, उसके ग्रहणी, ग्रहणी का कितना होता है? 3.5 ग्रहणी का नहीं लिया है इसमें, इसका शेषांत का 3.5, इसका 2.5, ग्रहणी का 2.5 से कम ही होगा, तब ना वो ये क्या बोलते हैं उसमें, अवरोही क्रम में दिया हुआ है। मिलाइए इसको, मिलाइए तो क्या किस में जाएगा? हम लिए है। अम्लीय किस में जाएगा? असलों को काटने के लिए अंडे के कॉर्टिकल कणों द्वारा स्रावित और बहुशुक्राणु निषेचन को रोकता है। कौन रोकता है? चलिए इसका देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। क्या पूछ क्या रहा था ये? कौन सही जोड़ा है? आंसर लिया है, कौन सही जोड़ा है? ठीक है, केवल यही सही जोड़ा लिया है। बी नंबर ई कोलाई प्रतिबंधी, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस 2, ठीक है, डीएनए से विशिष्ट असलों को काटने के लिए होता है ये, ठीक है। बाकी सारा क्या है इसका? गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो क्या होता है? स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च को शकरा को तोड़कर इसके पाचन में सहायता करता है, ठीक है। लार में उपस्थित इमाइलेज जो होता है वही स्टार्च को शकरा में तोड़ के पाचन में सहायता करता है, ठीक है। मानव शरीर में बात करेंगे, सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है, ठीक है, मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम, ठीक है, डाइजेस्टिव विद्वान रहता है। क्या सही बताइए? तो इसमें ध्यान में रखें, ए और दोनों से किंतु आर एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं है। मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम, इसमें मानव में सेल्यूलोज पाया नहीं जाता। किसमें मिलता है? तो गाय में, ठीक है, पशु वगैरह में सेल्यूलोज आपको देखने को मिलता है, उसी में नहीं मिलता सेल्यूलोज। पौधा में मिलता है ना सर? सॉरी सॉरी सॉरी, मिलता है। हाँ तो आदत में मिलता है। गाय वगैरह जो चबाती जो है क्या करती है? वो करती है, सेलुलोज का पाचन। सेल्यूलोज का पाचन तो करती है ना गाय में। हाँ यस सर। करे हाँ जी सर। चबा चबा के जुगाली जो करती है।
ध्यान रखें, मानव शरीर में सेलुलोज का पाचन स्तर से मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने वाला एंजाइम नहीं पाया जाता, परंतु स्टार्च अपघटन एंजाइम लारिये डाइजेस्टस, जो कि स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, मनुष्य की लार में भी पाया जाता था। दोनों कथन सही, परंतु डाइजेस्टिव की वजह से सेलुलोज का पाचन नहीं होता, यह तर्क संगत नहीं है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है, क्या होगा? तो ध्यान में, यकृत में होता है। किसमें होता है? तो यकृत में होता है। कितना क्वेश्चन दिया है इसमें? 35। ठीक है, यकृत में होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पहला किताब जो है जिसको पढ़ाना हमको अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ाना हमको बहुत उबाऊ लगता है, घटनाचक, क्योंकि मुझे लगता है ये सेल्फ पढ़ने वाला किताब है, लेकिन फिर भी मैं इसको खत्म करवाऊंगा। 10 दिनों से अधिक तक उपवास रखने वाले लीवर पे क्या प्रभाव पड़ता है? 10 दिनों से अधिक तक, ठीक है, उपवास और लीवर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लीवर में ग्लूकोज के स्तर क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, कम 10 दिन तक अगर आप उपवास रहेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा कि ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा? लो होगा। कम हो जाएगा। लो सर। तो होगा। 10 दिनों से अधिक उपवास की स्थिति में लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम होने लगता है। यकृत में मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। कहाँ पे ऊर्जा जमा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा जमा होती है। ठीक है, बिल्कुल, ग्लाइकोजन के। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि। हाइट कितनी यकृत की कितनी थी? 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, बात करें लंबा एवं इसका वेट लगभग 1.5 kg होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत जो है सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे आगे क्या? ठीक है, निम्न अंगों में से पीत का संचय किसमें होता है? ठीक है, तो पित्ताशय में होता है। किसमें होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है, शरीर के किस शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ठीक है, तो यकृत में होता है। किसमें होता है? यकृत में होता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है? ठीक है, तो बसाका। किसका होता है? बसाका। ठीक है, सामान्य मानव के संदर्भ में, ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करना। एचसीएल की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्राहनी से सिक्रिएटिन उत्पन्न होती है। बसीय अम्लों की मौजूदगी में अनुक्रिया के रूप में क्षुतदान से, ठीक है, एंट्रोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। बताइए क्या है? तो एक का दो दोनों क्या है? सही है। सही है। अब चलेंगे आगे। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को, ठीक है, अमीनो अम्ल में विघटित करता है? क्या होगा? तो पेप्सिन करता है। क्या करता है? पेप्सिन करता है। ठीक है, इसको मिलाना है। टाइलिन क्या होगा? टाइलिन क्या चीज को पचाता है? टाइलिन स्टार्च पचाता है। पेप्सिन पेप्सिन प्रोटीन, रेनिन प्रोटीन। रेनिन सर बचपन पे जल होता है। रेनिन तो ऑक्सीटॉक्सिन क्या होगा? रक्त में ऑक्सीजन टॉक्सिन का दूध ग्रंथि के लिए है। टाइलिन स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को। रेनिन रक्त में एंजिटोसिनोजन एंटीजोटिन में बदलता है। ठीक है, ये इसमें हो जाएगा। ये किसी ऑक्सीटॉक्सिन का मरसिन पेशियों स्मूथ मसल्स में सिकुड़न में प्रेरित करता है। ठीक है, 2 मिल गया था, 2 नहीं मिल रहा था। ठीक है, अब चलते आगे। क्या तो मिलाइए इसको। विटामिन क्या होता है? प्रोटीन क्या? पेप्सिन है। विटामिन कैरोटीन है। प्रोटीन हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। हार्मोन की ये हो जाएगा, ये इसमें चलता है, ये हो जाएगा, ये हार्मोन, ये प्रोटीन कैरेटीन। ठीक है, उल्टा कर दिए क्या? सही है। विटामिन का कैरोटीन ठीक लिखा है। ठीक है, चलो मिलाइए अब इसको। चीनी में क्या होगा? सुक्रोज होगा कि फ्रक्टोज होगा? चीनी में सुक्रोज सुक्रोज। फल शर्करा में ये हो जाएगा, दूध दूध में शर्करा में लैक्टोज। लैक्टोज। द्रासा शर्करा क्या होता है? कुछ ज्यादा हिंदी नहीं लिख दिया है। प्राकृतिक स्वीटनर। स्टीविया में क्या होता है? स्टीविया ग्लूकोज। प्राकृतिक स्वीटनर होगा स्टीविया। ठीक है, ये होगा इधर प्राकृतिक हाँ ठीक है, अब इसको मिलाते हैं। ठीक है, स्टीविया क्या है? प्राकृतिक स्वीटनर है। चीनी की बात करेंगे सुक्रोज है। दूध शर्करा लैक्टोज है। फल शर्करा की फ्रक्टोज है। द्रासा शर्करा की बात करेंगे, क्या? सुक्रोज है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? यही होता है। ठीक है, अब जाके हम लोग कल क्या करेंगे? विटामिन एवं पोषण को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, विटामिन एवं पोषण को पढ़ेंगे। ठीक है, विटामिन से पोषण में केवल इतना
विटामिन सपोषण को पढ़कर आइएगा, फिर हम लोग विटामिन सपोषण को मुख्यतः देखेंगे, ठीक है। जी सर। रीजनिंग में